वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीबीटी के जो पॉइंट्स थे, एग्जम्पशन थे, इससे पहले वीडियो में वो डिस्कस हो चुके हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टोटल 2 टाइप्स की बॉन्ड होती है, एक होती है सिग्मा बॉन्ड और दूसरी होती है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होती है? जब आप ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएं, लेकिन वो ओवरलैपिंग कैसी? वो ओवरलैपिंग अगर हेड ऑन हो तो ऐसी ओवरलैपिंग को कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। अब हेड ऑन का क्या मतलब है? हेड ऑन का मतलब है लीनियर ओवरलैपिंग। जब वो लीनियरली एक दूसरे के साथ ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाए तो इससे जो बॉन्ड बनेगा उसको कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाए साइड वाइज तो ऐसी ओवरलैपिंग को कहा जाएगा पाई बॉन्ड। अब हेड ऑन का क्या मतलब है या साइड वाइज का क्या मतलब है, तो ये मैं आपको समझाती हूँ। हेड ऑन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2 ऑर्बिटल है, जब ये ओवरलैप करे कि इनका एक सिर्फ हेड, ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, ये हेड आपस में जब ओवरलैप करेंगे तो अब जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर ये ओवरलैपिंग ऐसी हो साइड वाइज, इसका ये पूरा साइड इसके पूरे साइड के साथ ओवरलैप कर जाए यूँ, तो अब इस ओवरलैपिंग को क्या कहा जाएगा? पाई बॉन्ड। डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। सिग्मा बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द लीनियर ओवरलैप या हेड ऑन ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप कर जाए तो उससे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा है। लेकिन अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कौन सी ओवरलैपिंग करे? साइड वाइज ओवरलैप कर जाए तो अब जो बॉन्ड बनेगा वो होगा पाई बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास है, मुझे H2 मॉलिक्यूल बनाना है या हाइड्रोजन। अब H2 आपको पता है कि H2 कितने हाइड्रोजन से बनता है? H2 का मतलब है इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। अब मुझे ये वाला बॉन्ड बनाना है। अब ये बॉन्ड 2 तरीके से बन सकते हैं। अच्छा, ये बॉन्ड बनना है, मुझे नहीं पता ये बॉन्ड सिग्मा या पाई है। अब मुझे ये बॉन्ड बनाना है। अब बॉन्ड बनाने के तरीके क्या है कि या मैं क्या करूँ, इसके जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है उनको ओवरलैप कर लूँ। ये तरीका है जो वीबीटी ने बताया। अब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ने ओवरलैप करना है, लेकिन वो किस तरीके से ओवरलैप करें? अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड सिग्मा का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब है कि ऑर्बिटल को अगर मैंने ओवरलैप करवाना है तो उनको ओवरलैप मैंने किस तरीके से करवाना है? हेड ऑन करवाना है, कि उनके सिर्फ हेड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाए, या दूसरी वर्डिंग में हम कहते हैं उनको लीनियर ओवरलैप करवा लूँ। यानी ये हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो ये हो जाएगा 1s1 और ये वाला भी हो जाएगा 1s1। एक हाइड्रोजन का 1s1 और यहाँ दूसरे हाइड्रोजन का हो जाएगा 1s1। अब 1s1। अब ये स्फेरिकल एस ऑर्बिटल आपको पता है कौन सी शेप में होता है? स्फेरिकल इन शेप। एस ऑर्बिटल ये भी है। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है इन्होंने आपस में ओवरलैप करना है, और ऐसे ओवरलैप करना है कि इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाए। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि ओवरलैपिंग कैसी होनी है? हेड ऑन होनी है। तो ये क्या, इसका ये वाला, अच्छा ये जो स्फेरिकल इन शेप है ना, इसका आप इसको साइड वाइज ओवरलैप का मतलब है कि वो पूरी तरीके से उसके साथ अटैच हो जाए। अब ये आप इसको यहाँ से इसके साथ अटैच करवाएं यहाँ से, तो फिर भी सिर्फ इसका ये वाला साइड अटैच होगा। अगर आप इसको उसके ऊपर रख ले, इमेजिन कर ले कि इस स्फेरिकल को मैंने इसके ऊपर रखा है, तो फिर भी सिर्फ ये वाला पार्ट अटैच होगा। अगर इसकी इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे मैं अटैच करवा लूँ तब भी सिर्फ एक साइड अटैचमेंट में रहेगा। नीचे से मैं इसको अटैच करवा लूँ तब भी सिर्फ एक साइड अटैच होगा। तो सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब उसका एक साइड अटैचमेंट में आ जाए, इस एक साइड। तो स्फेरिकल शेप को आप जिस साइड से लेके जाओ, ऊपर से लेके आओ, लेफ्ट से राइट से, इसकी ओवरलैपिंग क्या होगी? एक ही साइड पे होगी। तो इसलिए ये जो, जब भी एस और एस आपस में ओवरलैप करेंगे, जब भी एस और एस ओवरलैप करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? सिग्मा, क्योंकि इसकी हमेशा बॉन्डिंग क्या होगी? हेड ऑन होगी। ये हेड ऑन बॉन्डिंग होती है इनकी। दोनों का क्या होता है? सिर्फ एक साइड, यानी दूसरी वर्डिंग में हम कहते हैं लीनियर ओवरलैप्स। इस तरीके से एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं। ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को क्या कहा जाएगा? सिग्मा बॉन्ड, जो कि H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन गैस में, या हम कह सकते हैं यहाँ पे ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड बन गया। उसके बाद ये इसकी टाइप थी SS। उसके बाद हम इसकी दूसरी टाइप की तरफ आते हैं जो कि है SP टाइप। SP टाइप का क्या मतलब है कि इसमें आपके पास क्या होगा? एक स्फेरिकल होगा, S ऑर्बिटल होगा, दूसरा ऑर्बिटल आपके पास क्या होगा? P ऑर्बिटल। अच्छा, S ऑर्बिटल आपको पता चल गया कि स्फेरिकल इन शेप में होता है, लेकिन ये जो P ऑर्बिटल है आगे हम बहुत डिटेल से इसको पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। अभी मैं जनरली आपको सिर्फ इसकी ये टाइप समझा रही हूँ।
पी ऑर्बिटल आपको पता है किस शेप में होता है, डम्पल शेप में, यूं। अब देखें ये जो पी ऑर्बिटल है इसको मैंने इसके साथ अटैच करना है और मुझे चाहिए सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, मैंने सिग्मा बॉन्ड बनाना है। अब सिग्मा बॉन्ड मैंने बनाना है, तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए क्या हो कि इनके बीच में ओवरलैपिंग क्या हो, लीनियर हो, यानी ये इसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे पड़े इस तरीके से आके इसके साथ क्या हो जाए, अटैच हो जाए। इसी तरीके से जब ये अटैच होगा तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ नहीं, मैंने यहाँ से अटैच नहीं करवाना, इसको मैंने क्या करना है, ऊपर से अटैच करना है, तो आप इमेजिन कर ले आप इसको ऊपर से लेके आ रहे हो, तब भी इसका क्या होगा, एक ही साइड अटैच होगा, तब भी कौन सी बॉन्डिंग होगी, तब भी देखिए अगर आप इसको लीनियर का मतलब ये थोड़ी ना है कि एक चीज़ ऐसी पड़ी है। लीनियर का मतलब ये हो सकता है अगर इसको मैं अब ऐसे रखूँ तब भी ये लीनियर है, इसको मैं ऐसे रखूँ तब भी लीनियर है, इसको मैं ऐसे रखूँ तब भी लीनियर है। क्लियर हो गया। लीनियर का मतलब ये नहीं कि आपने इस डायरेक्शन में, सपोज कर लीजिए इसका हेड है, ये पी ऑर्बिटल का ये हेड है, इस डायरेक्शन में रखे तो ये लीनियर हो गया, बिल्कुल नहीं। आप इसको ऐसे रखें तब भी लीनियर है, आप इसको ऐसे रखें तब भी ये लीनियर है, आप इसको ऐसे रखें हेड ऊपर हो गया तब भी ये लीनियर है। अब देखिए आप इसको, इस पी ऑर्बिटल को आप एस ऑर्बिटल के जिस डायरेक्शन में लेके जाओ इसका सिर्फ एक ही साइड अटैच होगा, यानी अब ओवरलैपिंग इसमें कौन सी होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग फिर भी होगी। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमेशा चीज़ ये आपने यहाँ पे नोट करनी है कि जब भी यहाँ नोट लिख लें कि जब भी आपके पास क्या हो, एस ऑर्बिटल हो, एस ऑर्बिटल ऑलवेज मेक सिग्मा बॉन्ड। एस ऑर्बिटल हमेशा क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब इसके साथ खुद एस है, इसके साथ दूसरा एस हो तब तो कंफर्म है, अगर दूसरे इसके साथ पी हो तब भी कंफर्म है, क्योंकि ये खुद ही क्या है, इसके साथ पी ने अटैच होना है, तो ये क्या आएगा, एक साइड उसको देगा कि सिर्फ यहाँ पे अटैच हो सकते हो या ऊपर साइड से। हर ये स्फेरिकल इन शेप है, तो कोई भी दूसरा ऑर्बिटल इसको कम्प्लीटली कवर नहीं कर सकते। जब कोई ऑर्बिटल इसको कम्प्लीटली कवर नहीं कर सकेगा तो तब कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, पाई बॉन्ड के तब चांसेस नहीं है। क्लियर हो गया। अब थर्ड टाइप है वो है कि पी ऑर्बिटल, पी ओवरलैपिंग। अब पी ओवरलैपिंग क्या है, पी ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि आपके पास एक भी पी ऑर्बिटल है, दूसरा भी पी ऑर्बिटल है। अब देखें ये भी पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब पी ऑर्बिटल है, अब देखें मुझे ये पी ऑर्बिटल है, मुझे नहीं पता कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई बनेगा, लेकिन मैं इनको अपनी तरफ से अरेंज करती हूँ कि कौन सा बन रहा है। अब देखिए ये ऑर्बिटल ऐसे पड़े हैं, अगर ये ऑर्बिटल यहाँ से आ रहा है, इसके साथ इसने क्या कर दिया, ज़रा ये मैं सॉरी मिस हो गया, ये ऐसे, ये एस पी ओवरलैपिंग ऐसे हो जाएगी, एस पी ओवरलैपिंग यहाँ पे ऐसे हो जाएगी, ये मुझसे रह गया था। अच्छा ये पी ऑर्बिटल है, अब देखिए अगर इन दोनों की अटैचमेंट जिस तरीके से पड़े इस तरीके से अगर मैं इसकी ओवरलैपिंग करूँ तो ये मेरे पास ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब ये ओवरलैपिंग आप वीडियो पॉज करके खुद सोचिए कि ये कौन सी ओवरलैपिंग है, पूरा अटैच नहीं हुआ है, सिर्फ एक हेड इसके साथ अटैच हुआ है, एक साइड से अटैच हुआ है, तो ये कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मुझे ऐसे अटैच नहीं करवाना है इसको, मैं इसको ये लेटा हुआ है, इसको मैंने सीधा करना है, इसको भी मैंने ऐसे स्ट्रेट रख दिया, यानी इसको भी मैंने ऐसे सीधा कर दिया और इसको भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सीधा कर दिया। अब मैं कहती हूँ इनको दोनों को अटैच हो जाए। अब देखिए अगर दोनों आपने ऐसे रखे हैं, दोनों ऐसे रखे हैं, तो ये इनकी जो अटैचमेंट हो रही है, अब देखें ये पूरा साइड इस पूरी साइड के साथ अटैच हो गया। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, सिर्फ एक साइड की अटैचमेंट होती थी, सिग्मा बॉन्ड में एक साइड की अटैचमेंट होती थी, इसलिए उस अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, लीनियर या हेड ऑन। लेकिन यहाँ पे अटैचमेंट अगर मैं नहीं, पी ऑर्बिटल को मैंने क्या कर दिया, ऐसे रख दिया, अब अटैचमेंट कैसे हो रही है, अब अटैचमेंट कैसे हो रही है, अब पूरा उसके साथ अटैच हो गया। तो अब जो बॉन्ड बनेगा, वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, अब जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा नहीं बल्कि पाई बॉन्ड बनेगा। अगर आप इसको ऐसे करें, आप करें कि नहीं, इसको भी तो आप सीधा कर सकते हैं, तो इसको आप इमेजिन कर लें, ये जो स्फेरिकल इसको ऐसे रखे, इसको मैंने सीधा कर दिया, बल्कि कर देते हैं, ये इसको भी मैंने सीधा कर दिया। अभी आपने इसको भी सीधा कर दिया, वो वैसे स्फेरिकल है। अब इसको अटैच करें तो ये इसका सिर्फ ये वाला पार्ट इसके साथ अटैच हो सकता है, इसका ये वाला पार्ट इसके साथ अटैच हो सकता है। क्लियर हो गया। तो स्फेरिकल जब होता है तो वो आप उसको लिए उसका पी ऑर्बिटल स्ट्रेट भी कर दे तब भी उसका एक ही पार्ट अटैच होगा। स्फेरिकल एस ऑर्बिटल जब भी जहाँ पे भी आएगा तो हमेशा हमारे पास जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी बनेगी, सिग्मा बॉन्ड। पाई तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड पे क्या हो, पी ऑर्बिटल हो। और सिर्फ ये नहीं, पी ऑर्बिटल तो यहाँ पे भी है, लेकिन वो क्या, अगर वो साइड वाइज ओवरलैप कर जाए ऐसे, तो तब जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड है, अदरवाइज बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो अभी हम पढ़ेंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से।